अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू यज़ान हैंड ब्लॉग्स। उम्मीद है आप सब खैर से होंगे। तो उम्मीद है आपके रोज़े भी अब तो अच्छे से गुजर रहे होंगे। आज मैं खैर फर्स्ट जो है वो ब्लॉग बना रहा हूँ रमज़ान में। पहले जो है ना मैंने बना के रखे हुए थे और ये मेरे हाथ में ना हरा धनिया है, इसकी वजह से ब्राउनी वगैरह और ये दोनों जो है ना सब मुझे देख रहे हैं। ये ब्लॉग की वजह से बिल्कुल भी नहीं देख रहे, इनको कोई 0% इंटरेस्ट है मेरे ब्लॉग में। बाकी जो है ना ये सब मेरे हरा धनिया जो है ना ये हाथ में तो थोड़ा सा था, तो बाकी लहसन भी है साथ। फिलहाल मैं अभी ना पहले सील को डाल के देखता हूँ, क्योंकि इनको मैं काफ़ी ज़्यादा डाल देता हूँ ब्राउनी श्राउनी को। तो या तो मैं डालूँ कैसे, चलो ये खाओ। तो चलो माशाल्लाह से खा रही है। या सील मुर्गा नहीं, पता नहीं खाता, इसको ज़्यादा शौक नहीं है माशाल्लाह से। वैसे ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है मुझे बड़ा हुआ है। पहले जो अभी आया था ना तो अजीब मतलब ढीला था, तो माशाल्लाह से काफ़ी अब एक्टिव टाइप हो गया और इसके बाल भी जो ना शाइनिंग करने लग गए हैं माशाल्लाह से। इसका कलर बड़ा प्यारा है, ब्लैक है और इसके धूप में ना थोड़ा सा ब्लू जो है ना वो बाल जो है ना शाइन करते हैं। तो माशाल्लाह से। और बाकी मुर्गी भी अब एक्टिव है, ये माशाल्लाह से डेली अंडे दे रही है। फ़िलहाल अभी मैं अंडे जमा ही कर रहा हूँ और उम्मीद तो है कि वो फर्टाइल एग्स ही हों। ओहो मोटी डंडी क्यों खा रही हो तुम, चलो खैर उम्मीद तो है कि वो फर्टाइल एग्स ही होंगे। बाकी ब्राउनी की हमेशा डूडू से लड़ाई ही रहेगी, सदा क़यामत तक इनकी लड़ाई रहेगी, ऐसे ही लगता है। चलो ये ऐसा करो, तुम लहसन भी थोड़ी सी खा लो, ये डंडी को छोड़ो, ये खा लो, ये लो खुद ही खा लो, शायद असील भी आ ही जाए। ये लहसन तुमने खाना, ये लो लहसन खा लो। ए लड़के यार ये लहसन ही नहीं खाते, बदतमीज़। इनको जितना मर्ज़ी दे दो ना बस ये खाएंगे नहीं। ये लो चलें फ़िलहाल इनको पहले खिला दूँ। और आज की ना वैसे आज का व्लॉग का टॉपिक ये है कि आज जो है ना एक गुड न्यूज़ और एक बैड न्यूज़ है। तो पहले ऑब्वियस सी बात है मैं पहले बैड न्यूज़ ही दूँगा, और एक गुड न्यूज़ एक और भी है। वो वाली पहले गुड न्यूज़ सुनाता हूँ कि वो गुड न्यूज़ ये है कि क्या कहते हैं, आज से जो है ना मेरा व्लॉग जो है ना रोज़ों में बना रहा हूँ, तो इसकी वजह से व्लॉग जो है ना पहले इनको भी एक डंडी दे ही दूँ, इनकी जो है ना नीयत पड़ी हुई है। ये लो बस मेरे पास, ओहो क्या हो गया, मेरे पास था नहीं। और चलो मैं वरना सब्ज़ी वाले से ले आऊँगा और चीज़ें, इनको ना ज़्यादा ही अच्छा लगने लग गया ग्रीन चीज़ें ना, शायद गर्मी है तो इसकी वजह से ज़्यादा खा रहे हैं। और बाकी अब मैं इनकी चादर वगैरह भी हटाऊँगा, क्योंकि अब ज़्यादा गर्मी शुरू हो गई है होना। और बाकी यहाँ पे जो है वो उस जगह खिड़की भी जो है ना वो जाली भी अब लगाऊँगा। खैर वैसे यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो तो करवा रहे हैं कि घर वगैरह रेनोवेशन वगैरह करवा रहे हैं पुरानी बिल्डिंग का, हिस्टोरिकल बिल्डिंग का, मगर वो बहुत ज़्यादा स्लो जा रहे हैं। साफ बात बताऊँ इतना स्लो जा रहे हैं, लाइक 6 महीने से एक ही घर पे जो है अटके हुए हैं, 3 महीने बाद जो है एक घर शिफ्ट कर रहे हैं। तो हमारे घर की पता नहीं बड़ी तक बारी आएगी, तो तब तक मैं वेट नहीं कर सकता। उन्होंने ये कहा था कि रेनोवेशन वगैरह होगा तो उसमें सब कुछ ही हो जाएगा। तो मैंने कहा था चलो उनसे खिड़की भी बनवा लूँगा मतलब जहाँ मतलब ज़ाहिर सी बात है फ्री के पास चीज़ किसको नहीं अच्छी लगती। तो खैर इनकी चादर थोड़ी सी उठा देता हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा ही है यहाँ पे आज तो। और एक तो रोज़ा भी है माशाल्लाह से मेरा, तो मुझे और ज़्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गर्मी लग रही है। और ये मैंने छुटकी जो है ये यहाँ पे रखी हुई थी, वो इनकी चादर के लिए लगाई हुई थी कि ये ऊपर से ना निकलना है। फिलहाल ऐसा करता हूँ मैं इनको बाहर ले जाता हूँ। और असील ने पता नहीं लहसन नहीं खाया, इस बदतमीज़ ने डंडियाँ सारी खा गई। लहसन तो खा लेती लड़की, लहसन तुम्हारे लिए इतना फ़ायदेमंद है, खा दो। अच्छा लहसन तोड़ नहीं रहा उससे बेचारी से ना। चलो ये मेरे को, मैंने इसको कुछ ना कुछ करके, मैं मुँह से तो कर नहीं सकता क्योंकि इसने जो है वो ठोंक मार दी है यार। ये लो थोड़ा सा तुम ट्राई तो करो, थोड़ा सा तो ट्राई कर लो खुद ही। चलो मैं बनाया कैमरा बंद करके ना इसको खिलाता हूँ कुछ ना कुछ करके, क्योंकि ये ना टूटेगा नहीं, क्योंकि इसने जो है ना वो हाथ मार दिया। चलो ये टूट ही गया फाइनली, कैमरा बंद करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। ये खा तो लो, थोड़ा सा खा लो। लहसुन तुम्हारे लिए इतना फ़ायदेमंद होता है, तुम नहीं खाया तुमने, बल्कि इनको अभी तो मैंने लहसुन का पानी भी नहीं दिया, डेली का रह ही जाता है। खा लो तुम खा लो, इतनी लंबी गर्दन करके जो है मुझे आ गए। ये लो इसके थोड़े ना लाल बाल भी हैं वैसे ना इसकी गर्दन पे। और इसकी माशाल्लाह से जो है ना हाइट अब काफ़ी ज़्यादा ऐसा लग रहा है जैसे बड़ा हो रहा है। पता नहीं है वैसे एज कितनी थी, उन्होंने तो यही कहा था भाई 8-9 महीने का। अगर ये कौन है, अल्लाह माफ़ करे, ब्राउनी ने यहाँ से गर्दन निकाली, मुझे लगा पता नहीं चूहा आ गया यहाँ से, ऐसे गंदी गर्दन निकाली यहाँ से ना। वैसे थोड़ी सी जगह जो है ना खुली हुई है, तो अब इसलिए खुली हुई है क्योंकि मैं तुम खुद ही खा लेना यहाँ से ना। उस मैं जब सफाई की थी ना ये लास्ट टाइम, ये अभी 3-4 दिन पहले, ये दोबारा इतना गंद हो गया, वैसे खा रही है शुक्र है। तो यहाँ से ना ईंटें वगैरह ना मैंने सारी ना चेंज की थी, मतलब मैंने सारा सामान हटाया था, ईंटें जितनी भी थी। तो इसकी वजह से वो सेट जो है ना मुझसे गलत हो गई हैं, तो इसकी वजह से थोड़ी सी वहाँ से जगह जो है ना स्पेस बच गई है। तो ये बार बार ना वहाँ से गर्दन निकाल लेते हैं, इसकी वजह से ना अब यहाँ पर मुझे बड़ी ईंटें थोड़ी लानी पड़ेगी, तो वो यहाँ पर कुछ ना कुछ करके ना लगानी पड़ेंगी। इस बात ये चादर जब हट जाएगी ना तो ये इतना स्पेस जो है ना खुला रहेगा, तो यहाँ से ना यार ईजीली जो है ना बाहर आ जाएंगे। और खैर मैं इनको ओहो ये लो ये देख लो, और ईंट ना गिरा देना नीचे, मुझे घर वालों ने मार देना, इतनी ज़ोर से ईंट फेंकते। लो जी अब डूडू भी उधर से आएगी। डूडू नहीं, मैं ईंट खोल रहा हूँ, तुम लोग यहाँ से आ जाओ। ब्लैकी बहुत चलाक है, ब्लैकी जो है ना सबकी आपा है आपा। हाँ तो एक गुड न्यूज़ मैं आपको बता दूँ कि ब्राउनी जो है ना वो है मुर्गी, और बैड न्यूज़ भी यही है ब्राउनी मुर्गी है मतलब दोनों गुड न्यूज़ बैड न्यूज़ जो है कि ना करो तुम लोग, उसको खाने दो बदतमीज़। दिस इज़ बैड मैनर नूर। वो देखो उनकी लड़ाई, ओए ये ब्राउनी बहुत बदतमीज़ी है। तुमने उस दिन भी असील को इतने बुरे मारा था,
इसको तो नहीं फ़ोन निकाल दिया तुमने? इधर देखो तुम लड़की, नहीं इसका बच गया। असील के ना चोच में वैसा कोई प्रॉब्लम है, उसको खाने दो, वो इतनी मुश्किल से लहसुन खा रहा है। इनको ना मैं बाहर लेके जाता हूँ बदतमीज़ी को। ब्राउनी दूध तो सबसे पहले निकाल। अबे चलो या तुम भी चलो। उफ, मैं बोला कैमरे बंद कर देता हूँ। तो फिलहाल मैंने उन तीनों को तो बदतमीज़ी को बाहर निकाल दिया। ब्लैकी का तो बस यहाँ पर सफ़ेदी बस खिला दो। ये लिटरली मैं डेली सफाई करता हूँ, यहाँ से सफेदी हटाता हूँ। ये जो है ना डेली का यहाँ से सीमेंट जो है ना, इसको पता नहीं क्या पसंद है, बच्चों की तरह छोटे बच्चों की छोटी बच्ची हो ब्लैकी, तो यहाँ से ना सफेदी वगैरह सारी खाते रहती है। इन्होंने लिटरली वहाँ की भी सारी दीवार ख़राब कर दी है, सुराख जो है ना इतने बड़े बड़े वो किए हैं। और मैं आपको बताता हूँ, मेरे को लाइट खोलता हूँ, थोड़ी सी अंधेरा ज़्यादा ही हुआ है। बाकी इस जगह का जो है ना ये चीज़, ये एक सेकंड में, ये कौन है, इस जगह का ये और ये जगह जो है ना उन्होंने लिटरली ख़राब कर दी है। ये इन्होंने नहीं, वो ब्राउनी और वो उनके गैंग ने। और ये असील भाई को तो पता नहीं क्या यहाँ से ऑब्जेशन है, यहाँ पे आके बस बैठ जाता है। इसको शीशे में पता नहीं क्या गुस्सा आता रहता है, ये शीशे वाले मुर्गे पे ना, इसको लगता है कि शीशे में ना कोई और मुर्गा है जो मेरे अलावा है और वो मुझसे लड़ता है। ये फिलहाल मैंने ना ये तो मेरे दरअसल बजीज़ का था, मगर ये अभी तक एक्सपायर नहीं होता। ये ना 2027 में एक्सपायर होगा। थोड़ा ब्लर आ रहा है वैसे, चलो 2027 में एक्सपायर होगा। इसमें थोड़ा सा था तो वो ना मैंने डूडू को देना स्टार्ट किया था। ओए तुम उधर ना चली जाना प्लीज़ असील बाजी प्लीज़, सॉरी दरवाज़ा खुला हुआ था। तो इनका ना इरादा जो है ना वो नेक नहीं है, जिसकी वजह से बाहर निकल सकती हैं। खैर ना मैं बाहर जाके आपको बात बताता हूँ। इनको ना थोड़ी देर अकेला छोड़ देता हूँ। अब तुम लोग खा लेना प्लीज़, और कोई नुकसान वहाँ पे ना करना। इनको अकेले छोड़ दे वो भी डर लगता है। और ये बाहर क्या कर रहे हैं। खैर हाँ, एक गुड न्यूज़ ये थी, चलो मेरा 5 मिनट का तो हो चुका है व्लॉग, और 5 मिनट को और है कि मैं 10 मिनट के बनाऊँगा, क्योंकि रोज़ा है तो रोज़े में ज़्यादा बोला भी नहीं जाएगा मुझसे। मैं बोल फिर भी लेता हूँ, मगर ज़्यादा नहीं, मैं लंबा ही नहीं व्लॉग बनाऊँगा, शॉर्ट ही बनाऊँगा, क्योंकि मैंने कल जो है वो पोस्ट करना है। वैसे इरादा तो नहीं था मेरा आज व्लॉग बनाने को, बहुत ज़्यादा ऑलरेडी थका हुआ था और टेस्ट मिला हुआ है, तो इसकी वजह से वो भी करना था। इंटरमीडिएट में हूँ तो सेकंड ईयर में हूँ, तो इसकी वजह से पढ़ाई भी साथ साथ जो है वो कंटिन्यू मैंने करनी पड़ती है। तो और ये पराली जो है वो खाने लगा हुआ है ब्राउनी, चलो साथ साथ उनका वॉशरूम टाइम भी चल रहा है। तो साथ में जो है वो मतलब इंटर का भी कर रहा हूँ। और एक इंशाल्लाह ताला आप लोगों ने दुआ करनी है कि मेरा जो है वो रमज़ान के अंदर कुरान पाक जो मैंने मुकम्मल करना है। मैंने इस बार तर्जुमे के साथ शुरू किया है फ़र्स्ट टाइम, तो तर्जुमे के साथ जो है अभी तफसीर नहीं कर रहा, मगर तर्जुमे के साथ जो है वो मुझे टाइम मिला हुआ, तो वो मैं डेली का पढ़ लेता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरे 17 पारे हो चुके हैं। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद तो है कि 30 रमज़ान से पहले मतलब लाइक 27वीं शब जो होती है, जिसको लैलतुल क़द्र कहते हैं, मगर होती नहीं है क्योंकि ऑड नंबर में होती है, आपको पता ही है खैर इस बात का। तो 27वीं शब के पहले मतलब कर लूँगा, क्योंकि कभी 29 का हो जाता है चांद जो है, तो कभी 30 के रोज़े हो जाते हैं, तो कोई कंफर्म नहीं होता। इसकी वजह से ओहो बस करो, एक तो अच्छी बातें कर रहा हूँ, ये शैतान इनके अंदर आया हुआ है ब्राउनी के अंदर ना। तो खैर बस दुआ कीजिएगा कि मेरा जो है ना वो सिपारा भी मुकम्मल हो जाए और सब बच्चे जो है ना कामयाब हो जाए, जिनके पेपर्स भी आने वाले हैं आगे अनकरीब, सबके शुरू होने वाले मैट्रिक के और इंटरमीडिएट के। खैर आज वैसे कपड़े धुले हुए थे तो इसकी वजह से वो आए हैं बीच में जो है ना ये वहाँ पे आके बैठ गए। ब्लैकी को पता नहीं क्या वो, लग रहा है इनको गर्मी की वजह से ना थोड़ा खुल के चलते हैं, खोल के ना पर फैला के कंधे मतलब चौड़े करके चलते हैं ये ना। तीनों वैसे ये मुर्गी हैं। किसी भाई ने सही कहा था कि फर्स्ट ब्लॉग में कि आपकी ना तीनों मुर्गियाँ हैं, तब मुझे नहीं पता था, मुझे लगा था ब्लैकी ना लाइक मैं फर्स्ट टाइम जो है ना इतने बड़े हो गए। मेरे लिटरली आखिरी जो मुर्गा था ना इससे पहले वो मेरा था मुर्गा, और वो ना इतना बड़ा हुआ था जितना ब्लैकी है ना इतना था, और वो इससे भी बड़ा हो गया था थोड़ा था, वो कोई और मेरे ख्याल नस्ल का था, इसकी वजह से वो लाल जो होता है ना मुर्गा वो वाला बन गया। नहीं लाल नहीं सॉरी, ओए अल्लाह माफ़ करे, ब्लैकी को डरा ही दिया वो। खैर मैंने पिक्चर अटैच कर दूँगा अगर इस क्लिप में अगर मेरे पास हुई ना, तो बाकी तो मैं आप पिक्चर देख लीजिएगा। तो हुआ कुछ यूँ कि मैं बताता चलूँ कि बैड न्यूज़ और गुड न्यूज़ ये हुई थी कि 2-3 दिन पहले नहीं 2 दिन पहले नहीं 1 हफ़्ते पहले मैंने आपको जब वो पोस्ट लगाई ना कि आज मुझे ब्राउनी का एजेंडा पता लग गया, मैं बता दूंगा कुछ दिनों में। खैर होता वो व्लॉग मेरे पास ऑलरेडी बन चुके थे, तो मैंने कहा चलो जब नेक्स्ट व्लॉग बनाऊंगा रमज़ान में तभी उसी व्लॉग में बता दूंगा कि ब्राउनी का एजेंडा क्या है। तो ब्राउनी जो है वो माशाल्लाह से मुर्गी निकली है, मगर ये इसका बैड न्यूज़ ये है कि ना ये रेगुलर एग्स नहीं दे रही। और मैं आपको बताऊं कि इसका जो अंडा है ना वो बताओ कौन सा था, जो डूडू का मैंने व्लॉग लगाया था ना, डूडू ने फर्स्ट एग दिया और सबसे ज़्यादा उस पर व्यूज़ आए थे मेरे 280 जो हैं वो उस पर व्यूज़ चले गए, 280 प्लस बल्कि हैं, पता नहीं 282 हो गए थे, अब पता नहीं 280 प्लस ही हैं ऑब्वियसली बात है। तो सबसे ज़्यादा जो है ना टॉप ट्रेंडिंग में वो वाला मेरा व्लॉग लगाया था डूडू वाला। वो डूडू का बेसिकली था भी नहीं, उसमें झूठ नहीं, बल्कि मुझे क्या पता था, मतलब मुझे मिसअंडरस्टैंड हो गया था कि मुझे लगा था कि डूडू ने अंडा दिया, क्योंकि तब तक मुझे यही था कि ब्लैकी मुर्गी है और डूडू मुर्गी है। डूडू तो मतलब शुरू से मुर्गी थी पता लगता था, ब्राउनी का मुझे नहीं तब कंफर्म था कि ब्राउनी जो है, मुझे नहीं पता था कि ये मुर्गा वो मुर्गी निकलेगा। मैं इसको हमेशा मुर्गा समझता था कि ये इतना लड़ाका है। ये लास्ट जो मेरी मुर्गियाँ थी जो इनके बाद मैंने ली थी नवंबर के महीने में, तो लीली मिल्की, वो भी देसी मुर्गियाँ थी दोनों, तो अगर वो होती तो 5 हो जाती। तो ये जो है ना उससे भी उनको भी मारता था लीली और मिल्की को दोनों को,
और बाकी क्या नाम है, मुझे तो यही लगता था कि ब्लैकी के लिए और इसके लिए मुझे ना एक मुर्गी लानी पड़ेगी। मैंने तब ये सोचा था कि ब्राउनी का पेयर मैं डूडू के साथ कर दूंगा, ब्लैकी के लिए एक मुर्गी ले आऊँगा जो कुड़क भी हो जाए, क्योंकि डूडू का मुझे यही था कि कुड़क नहीं होगी। तो मैंने यही कहा था चलो ब्लैकी के साथ ना कोई असील मुर्गी ले आऊँगा, क्योंकि असील ही ज़्यादा कुड़क होती हैं। अल्लाह करे मेरी वाली जो असील है वो बाजी भी कुड़क हो ही जाए। बस एक बार इनको चेक कर लूँ। ओए पागल, डर ही गई है, इसको पता नहीं क्या यहाँ पे ऑब्जेक्शन हुआ है। मुर्गे को जो है वो उस जगह का हुआ है, वहाँ पे वो बैठता है, उस जगह जो मैंने आपको कहा शीशे में देखता रहता है पागल से। इसको है बस मैं किसी तरह बाहर आ जाओ बाहर, तुम्हें खोल दूँ ताकि तुम्हें पकड़े नहीं जाओ, हट। इसको मैंने सर मुर्गी भी लाइक गजब बेइज्जती हुई है, बेचारे की बेइज्जती मैंने कर दी है। लिटरली बाहर जाने के लिए तड़प रही होती है। मैं इनको ना बस यहाँ पे खोलता हूँ, इस जगह यहाँ पे मतलब इनको ना घुमाता रहता हूँ, मगर केज के अंदर ही। उस दिन लिटरली मैंने यहाँ पे इसको मुर्गी को खोला था, असील को केज के अंदर ही थी, मगर ये ना जंप पे लगा दी ऊपर की तरफ के। उसको पता था कि वहाँ पे आसमान है और मैं इधर से दीवार से ना छलांग मार के बाहर गई थी, तो इसकी वजह से यहाँ से ना ऊपर की तरफ देख रही थी कि मैं जो है ना किसी तरह मैं उड़ जाऊँ। लिटरली केज के अंदर ना उड़ने की कोशिश कर रही थी। मैं को ये तो अभी बाहर होती तो ये उड़ जाती, तो मुर्गे ने भी इसकी कॉपी कट करके जो है ना उड़ जाता। वैसे मुर्गा उड़ेगा नहीं अगर इनको ज़मीन पर छोड़ा ना, मगर मैं ज़मीन पर छोड़ भी नहीं सकता। खैर वैसे अभी खाली तो होती हैं सड़कें, मैं दिखा देता हूँ। रमज़ान है ना तो इसके सारे होटल वगैरह बंद है, तो नीचे मगर छोड़ भी नहीं सकता, क्योंकि जाहिर सी बात है हर कोई, कुछ लोग डरते भी हैं, तो एम ही है, किसी का नुकसान ही ना करते, लोग घबराएंगे और लोगों ने गालियाँ देनी है। तो बाकी इनको छोड़ नहीं सकता, इसकी वजह से यहाँ पे बस छोड़ता हूँ। मगर कमरे में सिर्फ खुले जाते हैं, कमरे में कोई इन पर पाबंदी नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बाकी जो है ना यहाँ पे ना वो मिट्टी में मैं छोड़ देता हूँ। यहाँ इधर मिट्टी थोड़ी दी है, तो उस दिन मैंने एक बार इधर छोड़ दिया था। यहाँ पे बड़ा खुश होते हैं, मतलब जो मिट्टी वगैरह में खेलते हैं ना ये मुर्गियाँ वगैरह। बाकी डूडू जो अंदर ही गंदी मिट्टी में चलेगी है वहाँ पर। और बाकी तो ब्राउनी का जब था वो जो खैर मैं बताना भूल गया था कि डूडू वाला जो व्लॉग था ना उसमें ना डूडू ने नहीं अंडा दिया था। मुझे बाद में जब पता लगा कि ब्राउनी का अंडा था। डूडू जो है ना वो डार्क ब्राउन कलर के अंडे दे रही है, और जो ब्राउनी जो है ना वो दे रही है बल्कि वाइट कलर के अंडे। वो उसका मैं ना पिक्चर साथ अटैच कर दूँगा एक्सएल की। बस करो तुम लोग लड़ना, एक्सएल की ना पिक्चर मैं अटैच कर दूँगा इसके, और उसका एक का कलर भी साथ आपको ताकि पता लग जाएगा। तो ब्राउनी जो है ना वो वाले अंडे दे रही है, मगर ब्राउनी ने शुरू में एक दिन छोड़ के एक दिन दिया अंडा, और उसके बाद जो है ना बहुत 15 दिन बाद देती है एक अंडा ना। और 17 जनवरी से लेकर 17 फरवरी को खैर माशाल्लाह से इसको ब्लैकी को पूरा 1 मंथ हो गया, और ये रेगुलर एग्स दे रही है। मगर खैर इसने भी 3-4 दिन गैप किया है बीच में। और डूडू जो है वो अभी फरवरी में अंडा देना स्टार्ट किया है, क्योंकि ब्राउनी जिस दिन अंडा नहीं देती थी ना तो उस दिन डूडू देती थी। मतलब इनका एक दिन बारी चलते रहते, मगर ब्राउनी खैर बिल्कुल बहुत कम दिए इसने अंडे, डूडू ने फिर भी इससे ज़्यादा दिए हैं। ब्लैकी तो खैर माशाल्लाह से 17 जनवरी से रेगुलर ही दे रही है, सिवाय 3-4 दिन के छोड़ के। बाकी डूडू जो है वो डार्क ब्राउन कलर के एग्स दे रही है, क्योंकि इसकी मैंने 2 दफ़ा देखा था, मेरे सामने इसने अंडा दिया था। और बाकी ब्राउनी जो है वो वाइट कलर का अंडा दे रही है, वाइट नहीं थोड़ा सा मतलब ऑफ वाइट कलर का आप कह लो, जैसे असील का अंडा होता है, और पतला सा ही है सेम जस्ट लाइक असील। मेरे पास पिक्चर होगी ना वो मैं अटैच कर दूँगा आपके साथ ये क्लिप में। और खैर यही था आज का व्लॉग, क्योंकि मैं थोड़ा सा फिर 10 मिनट से ऊपर हो चुका। तो उम्मीद है आपको व्लॉग अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और प्यार से कमेंट कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और बताइएगा अपना एक्सपीरियंस, अगर आप लोग मुर्गियाँ वगैरह पालते हैं या कोई और भी पेट पालता है, कैट्स, डॉग्स, कोई बर्ड्स वगैरह, तोते वगैरह, तो वो भी मुझे बताइएगा। और मुझे बताइएगा कि रोज़े आप लोग कैसे जा रहे हैं। अब तो खैर बहुत ज़्यादा गर्मी शुरू हो गई है, स्टार्ट के रोज़े फिर भी थोड़े बहुत अच्छे गुजर गए थे, क्योंकि उसका मौसम सही था। और डूडू बाजी जो है फुल नीचे को चली गई हैं। शॉर्ट में आप लोगों ने देखा होगा, वो शॉर्ट जो मैं लगा रहा हूँ आजकल मिट्टी वाले, वो मैंने एक ही दिन में 3-4 बना लिए थे, तो वो इतने ज़्यादा थे, तो मैंने कहा चलो मैं एक दिन अपलोड करता रहूँगा। तो डूडू की शरारतें आप लोगों ने देखी होंगी। डूडू जो है ना वो असील मुर्गी को तंग करने जा रही है। अब ब्राउनी जो है ना डूडू को मारने के लिए ना नीचे किसी तरह घुसेगा। और ये कहीं सुबह से ना, सुबह में मैंने इनको खोला था तो ये ना यहाँ पे ही मतलब फिर रहे थे। इनको आजकल मिट्टी में इनको भी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और असील को फिलहाल मैं 3-4 दिन से नहीं खोल रहा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हुई है। असील को ना मुर्गी को गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, वो ना लिटरली पानी के अंदर ना पाँव डुबा के जो है ना खड़ी रहती है। तो खैर आज का व्लॉग इतना ही था, और मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।